हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेज सेकंड अपन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसको मैं रीड आउट कर देता हूँ। एक्सप्रेस द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन अप टू द प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। यानी ये आपको वैल्यू दे रखी है 144.3 प्लस 2.54 इंटू 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई के केस में आप जो रिजल्टेंट आंसर आता है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर उतनी होनी चाहिए जितने जिन डिजिट को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उनमें। तो देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने 3 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 21.33। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने 4 है। इसको राउंड ऑफ करने के बाद में इसमें आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर करने हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 21 आएगी। ठीक है, अब इसके अंदर ये वैल्यू ऐड करो तो 144.31 में आप ऐड करोगे 21 तो ये 165.31 आएगा। लेकिन पॉइंट के बाद में यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद में कुछ भी नहीं है, तो आपके आंसर में भी पॉइंट के बाद में कुछ भी डिजिट नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, रिजल्टेंट आंसर 165। तो फर्स्ट का फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड है, द करेक्ट आंसर अप टू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ये 2 डिजिट है, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में ये वैल्यू आ रही है। तो मैंने अभी बताया मल्टीप्लाई के केस में आप क्या करोगे, जिन डिजिट्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उनमें सिग्निफिकेंट फिगर देखो, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो आपका जो आंसर है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए, मिनिमम वाले। मिनिमम कितने 2, तो आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए 2। अभी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने 4 है, तो इसको राउंड ऑफ करो। देखो लास्ट डिजिट क्या है 3 है, जो 5 से क्या है लेस देन है, तो उससे पहले वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं करोगे, तो ये आया 0.838। अब लास्ट डिजिट क्या होगी 8 होगी, जो 5 से ग्रेटर देन, तो उससे पहले वाले डिजिट को 1 से इंक्रीज कर दो तो 0.84। तो इसका जो रिजल्टेंट आंसर आएगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2, और 2 ही होने चाहिए, तो 0.84 फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सचर, यानी कौन सा मिक्सचर का एग्जाम्पल नहीं है। तो देखो आयोडाइज्ड टेबल सोल्ट, तो ये मिक्सचर है, सिंपल सी बात है। गैसोलीन मिक्सचर है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस ये मिक्सचर है। डिस्टिल वाटर मिक्सचर नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही कंपोनेंट है, क्या है वाटर है। तो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि डिस्टिल वाटर है, वो मिक्सचर का एग्जांपल नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन, 1 ग्राम मोल ऑफ गैस एट एनटीपी ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। यानी सिंपल सी बात है, जो 1 मोल जो गैस है वो एट एनटीपी पर वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रहा है 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, दिस फैक्ट वाज डेराइव फ्रॉम, तो ये किसने दिया, हाइपो, ये जो रूल दिया है वो आवोगाद्रो हाइपोथेसिस ने दिया है। ठीक है, तो आवोगाद्रो लॉ में क्या है कि 1 मोल जो गैस है वो एट एनटीपी पे 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। फिफ्थ है, इन विच पेयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सेम। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आपको चेक करना है कि किस में मॉलिक्यूल सेम है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है, उसके अंदर आप मोल निकाल लो। मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, मोल इनटू आवोगाद्रो वैल्यू से, तो मोल सेम होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो फर्स्ट में मोल कितने, देखो CO2 में मोल कितने हैं 22/44, 1/2 मोल है। एंड N2 के मोल कितने हैं 72/28, इसमें 3 मोल हो जाएंगे। जो भी मतलब सेम नहीं आएंगे ना इसके अंदर मोल, तो पहला क्या हो गया इनकरेक्ट। सेकंड देखो कितना है, CO2 के मोल कितने हैं 11/44, यानी कि 1/4 मोल है। और N2 के मोल कितने हैं 28/28, कितना मोल हो गया 1। मोल सेम नहीं है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम नहीं होंगे। थर्ड में मोल कितने होंगे CO2 के 44/44, तो यहाँ 1 मोल हो गया। और नाइट्रोजन का कितना हो गया 7/28, 1/4 मोल हो गया। तो मोल इसमें भी सेम नहीं है, यहाँ 1 मोल है, यहाँ 1/4 मोल है, मोल सेम नहीं है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम कैसे हो सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन में क्या है
CO2 के मोल कितने हैं? 11/44 यानी 1/4 मोल है। और N2 के मोल कितने हैं? 7/28 यानी इसमें भी 1/4 मोल। तो मोल सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है उसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो 6 में क्या है, पढ़ो। डेंसिटी ऑफ ए गैस एट एनटीपी 0.1784 ग्राम पर लीटर देन द वेट ऑफ इट्स 1 मोल। यानी किसी भी गैस की डेंसिटी दे रखी है एनटीपी पर कितनी? 0.1784 ग्राम पर लीटर। और एनटीपी पर वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। तो आपसे पूछा उस गैस का मास कितना होगा? तो डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास बराबर क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है? 0.1784 इंटू 22.4 लीटर। तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगी 3.99 ग्राम। इट मीन्स ये क्या हो गया? 4 ग्राम हो गया। तो 6 में थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम एज इन 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि 12 ग्राम मैग्नीशियम के अंदर एटम कितने होंगे, ये चेक करो आप। तो इसमें मोल कितने? 12/24 यानी 1/2 मोल होंगे। तो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 1/2 इंटू Na। तो एटम क्या है? यहाँ पे मैग्नीशियम का 1 एटम है तो 1/2 इंटू Na इंटू 1। तो Na बाई क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी 12 ग्राम मैग्नीशियम में जो एटम है वो क्या हो गया? Na/2 हो गया। ओके, तो किस में इसके सेम नंबर ऑफ एटम्स है? यानी Na/2 जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें किस में एटम आएंगे? तो 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन में मोल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जबकि मोल कितना आना चाहिए? 1/2 आना चाहिए, तभी तो सेम हो पाएगा ना। सेकंड देखो 7 ग्राम नाइट्रोजन है, तो सेकंड ऑप्शन है उसमें 7 ग्राम नाइट्रोजन N2। तो मोल कितना हो जाएगा? 7/28 यानी कि N2 का सिर्फ नाइट्रोजन ही है, इसमें नाइट्रोजन गैस नहीं दे रखी, सिर्फ नाइट्रोजन दे रखी है। तो 7/14 यानी 1/2 मोल। मोलिकुल्स कितना हो जाएगा? Na से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/2 इंटू Na। और एटम कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू Na इंटू 1। ओके, इट मीन्स इसमें कौन सा? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। 8 में क्या है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला स्टेटमेंट क्या है? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया इज 6 × 10⁻23 अप्रोक्सीमेटली, यानी एवोगैड्रो वैल्यू के बराबर इसमें मॉलिक्यूल्स है। तो इसके अंदर आप मोल निकालो 4.25 ग्राम अमोनिया में, तो इसमें मोल कितने आएंगे? 4.25/17 यानी 1/4 मोल आ गए। 1/4 मोल आ गए तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? तो इसको आप Na से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/4 इंटू Na। सेम तो आ ही नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 6 × 10⁻23। ये वैल्यू दोनों इक्वल कभी नहीं आ सकती। इट मींस फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन। देखो ये तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन नाइट्राइड आयन N-3 आयन। देखो सिर्फ नाइट्रोजन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। 3 और ऐड होंगे क्योंकि -3 चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट शेल में ऐड होंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हो जाएंगे 8। और इसका वेट कितना दे रखा है? 4.2 ग्राम। तो मोल कितने हो जाएंगे?
4.2 अपॉन 14 यानी कि 0.3। ये मोल आ गए 0.3, तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, मोल है 0.3 इंटू Na इंटू 8, ये 2.4 Na आ जाएगा। तो ये हो जाएगा सेकंड का, तो इसमें 2.4 ही दे रखे हैं। चलो अपन नेक्स्ट कर लेते हैं, बाद में डिस्कस करते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। थर्ड इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 89.6 लीटर ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm इज 4। यानी एनटीपीपी कंडीशन पे आपको वॉल्यूम दे रखा है, तो मोल कितने होंगे। तो थर्ड है उसमें मोल क्या होंगे, इसमें मोल होंगे 89.6 लीटर वॉल्यूम है वो एनटीपी पे अपॉन 22.4, यानी कितने मोल हो गए, 4 मोल हो गए। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, तो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 4 इंटू Na। और फोर्थ ऑप्शन है द नंबर ऑफ एटम इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया इज 6 इंटू 10 की पावर 23 अप्रोक्सीमेटली। अब इसमें फोर्थ में क्या एटम पूछा है, तो मॉलिक्यूल आपने निकाल ली, तो एटम कितने होंगे, तो मॉलिक्यूल है 1/4 इंटू Na इंटू एटम कितने इसमें 4, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, Na के इक्वल आ जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 इन 0.224 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। तो आपको एसटीपी पे वॉल्यूम दे रखा है, तो मोल पूछा, तो सिंपल सी बात है, कैसे निकालोगे, वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम एट एसटीपी कितना दे रखा है, 0.224 अपॉन 22.4, तो ये आएगा 1/100, तो ये आएगा 0.01 मोल हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ए गैसियस मिक्सचर कंटेन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन द रेशियो ऑफ 1:4 by weight, therefore the ratio of their number of molecules, molecules का रेशियो पूछा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इसका वेट का रेशियो 1:4, इसका 1 ग्राम मान लो और इसका 4 ग्राम मान लो, तो मोल कितना हो जाएगा, इसका 1/32 और इसका मोल कितना हो जाएगा 4/28, ये 1/7 हो जाएगा। ठीक है, इसका मोलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, मोल को Na से मल्टीप्लाई करो 1/32 इंटू Na, और इसमें मोलिक्यूल्स कितना होगा 1/7 इंटू Na। तो इनका रेशियो देख लो क्या आएगा, तो Na से Na कैंसिल आउट हो गया, तो 1/32 रेशियो 1/7 आएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो 7:32 आ जाएगा। ठीक है, इट मींस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, 1 liter of a gas is at pressure of 10 की power -6 mm of Hg at 25 degree Celsius. How many molecules are present in the vessel? तो देखो वॉल्यूम आपको दे रखा है 1 लीटर, प्रेशर दे रखा है 10 की पावर -6 mm ऑफ Hg। इसको आप लीटर में कन्वर्ट करो, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो आप, 1 atm इक्वल टू होता है 760 mm ऑफ Hg।
तो इसको आप लीटर में कन्वर्ट करोगे तो प्रेशर कितना आएगा 10⁻⁻6 अपॉन 760 ATM। सॉरी, ये प्रेशर को ATM में कन्वर्ट किया, वॉल्यूम लीटर में ऑलरेडी गिवन है। और टेम्परेचर दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे कैल्विन में, तो 298 कैल्विन आ जाएगा। 25 में आपने क्या ऐड किया 273 ऐड किया, तो टेम्परेचर किस में आ जाएगा कैल्विन में। हाउ मेनी मोलिक्यूल्स, तो मोलिक्यूल्स के लिए मोल निकालो, तो आइडियल गैस पीवी इक्वल टू क्या होता है nRT, n इक्वल टू क्या हो जाएगा पीवी अपॉन RT। तो प्रेशर कितना देर का 10⁻⁻6 अपॉन 760 इंटू वॉल्यूम 1 लीटर, R की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन। ये आपके पास क्या आ गया, इसके मोल आ जाएंगे, किसके गैस की। तो मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा मोल इंटू अवोगाद्रो वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23। तो इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे, ये मोल की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करना है। इसको पुट करने के बाद में जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻30। ठीक है, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे ना आप। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम, यानी किस में नंबर ऑफ एटम हाईएस्ट है। तो पहला है क्वेश्चन नंबर 12 में पहला ऑप्शन क्या दे रखा है 0.5 ग्राम एटम ऑफ कॉपर, यानी कि 0.5 ग्राम एटम। ग्राम एटम को आप क्या अज्यूम करोगे मोल। 0.5 ग्राम एटम ऑफ कॉपर, इट मीन्स ये क्या दे रखा है आपको मोल दे रखा है। तो इसमें एटम कितने होंगे, एटम कैसे निकालोगे मोल इंटू Na इंटू एटम कितना है कॉपर का 1। तो पहले में एटम कितना आएगा 0.5 Na आ जाएगा। सेकंड में 0.635 ग्राम ऑफ कॉपर, तो इसमें मोल निकालो, क्या दे रखे 0.635 ग्राम कॉपर दे रखे, तो इसमें मोल कितना आएंगे 0.635 अपॉन 63.5, तो ये आ जाएगा 1/100 आ जाएगा। एटम कितने आएंगे इसमें 0.01, ये मोल हो गया इंटू Na इंटू 1। तो सेकंड वाले में क्या है, पहले वाले से कम आ गए ना एटम। थर्ड वाले में क्या है, सीधा आपको मोल दे रखे, क्या दे रखे 0.25 मोल किसके कॉपर की, तो इसमें एटम कितना आ जाएगा 0.25 इंटू Na इंटू 1। थर्ड वाले में और भी कम आ जाएगा। फोर्थ 1 ग्राम ऑफ कॉपर, 1 ग्राम ऑफ कॉपर, इसमें मोल कितने आएंगे 1/63.5। एटम कितने होंगे 1/63.5 इंटू Na इंटू 1। इसकी वैल्यू तो सबसे कम आ जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम किस में होंगे फर्स्ट होंगे 0.5 Na, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है 5 मोल ऑफ A and 8 मोल ऑफ B will form how many मोल ऑफ C if the reaction take place। तो देखो रिएक्शन क्या दे रखी है A + 2B से C, ठीक है। A के कितने मोल दे रखे हैं 5, B के कितने मोल दे रखे हैं 8, और आपसे C के मोल पूछे। तो देखो इसमें सबसे पहले आप किसके अकॉर्डिंग C के मोल कैलकुलेट करोगे, तो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग आप C के मोल कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट आपको कैसे पता करना पड़ेगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए आप फॉर्मूला क्या देखोगे,
गिवन मोल में आप स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, तो गिवन मोल ए की कितने 5 और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 5/1 कितना हो जाएगा 5। इसके गिवन मोल कितने 8, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, तो 4। देखो इन दोनों में कम वैल्यू किसकी है 4 की है, कम क्या है 4, यानी बी यहाँ पे क्या हो गया लिमिटिंग रीजेंट हो गया। ये लिमिटिंग रीजेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है गिवन मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जब आपने पता कर ही लिया कि इसमें लिमिटिंग रीजेंट क्या है बी है, तो प्रोडक्ट के मोल किस पे डिपेंड करेंगे लिमिटिंग रीजेंट पे। तो जो बी के मोल है सी के मोल है वो किस पे डिपेंड करते हैं बी के पर। 2 मोल बी से सी का कितना मोल बन रहा है 1 मोल, तो 2 मोल बी से सी का 1 मोल, तो 1 मोल बी से सी का 1/2 और 8 मोल बी से सी का 1/2 इंटू 8 कितना हो गया 4 मोल। तो सी के कितने मोल बनेंगे 4 मोल बनेंगे। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, the maximum amount of barium sulfate precipitated on mixing BaCl2 with H2SO4, यानी कि BaCl2 को आप H2SO4 के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा BaSO4 प्लस 2HCl। ये पीपीटी बन गई इसकी, है ना, काफी पॉपुलर रिएक्शन है। तो इसके अंदर आपको क्या पूछे अमाउंट पूछे किसकी बेरियम सल्फेट की, इसके 0.5 मोल दे रखे हैं और इसके भी सॉरी इसका 1 मोल दे रखा है। अब दोनों का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है सेम है यानी 1 है, तो इसमें कम वैल्यू किसकी है BaCl2 की, तो BaCl2 यहाँ पे क्या हो गया लिमिटिंग रीजेंट हो गया। तो जो प्रोडक्ट के मोल है बेरियम सल्फेट के वो किस पे डिपेंड करेंगे BaCl2। तो आफ्टर द रिएक्शन ये 0 हो गया, इसमें से भी 0.5 मोल कंज्यूम होंगे तो इसके बचेंगे कितने 0.5, इसके 0.5 मोल। इसका मतलब बेरियम सल्फेट के मोल कितने हो गए 0.5। तो इसका आपको मास पूछा है तो मास कैसे कैलकुलेट करोगे मोल इंटू इसका मोलिकुलर वेट, 0.5 इंटू 233, ये इसका मोलिकुलर वेट हो गया। तो मास कितना हो जाएगा इसका सॉरी मोल ही पूछे इसके अंदर, है ना, तो मोल कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। अगर मास पूछते तो मोल का आप उसके मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाता मास आ जाता। ठीक है, तो 14 में फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखे है विच इज ट्रू स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो पहला स्टेटमेंट क्या है 320 ग्राम ऑफ SO2 कैन बी मेड बाई बर्निंग सल्फर विथ 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि पहले में सल्फर को बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो SO2 गैस बनी। इसका 320 ग्राम दे रखा वेट, तो इसका मोल कितना हो जाएगा 320/64, तो ये हो जाएगा 10/2 यानी कि 5 मोल हो जाएगा इसका। तो अगर इसका 5 मोल है तो ऑक्सीजन का भी कितना हो जाएगा 5 मोल हो जाएगा। दोनों के क्या है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया ना, इसमें बोला 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या होंगे रिक्वायर्ड होंगे। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन है 7.3 ग्राम 7.3 into 10 की पावर -23 ग्राम इज द मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ NO। ये NO के एक मोलिक्यूल का मास इतना होगा, तो आप निकाल लो मोल इक्वल टू क्या होता है वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन उसका मोलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो वैल्यू। तो वेट आपको कैलकुलेट करना है NO का मोलिकुलर वेट कितना होता है नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, तो 14 + 16 30 हो जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1/6 × 10 की पावर 23, तो वेट कितना हो जाएगा NO का 30/6 × 10 की पावर 23, तो ये हो जाएगा
5 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम हो जाएगा। जबकि आपको क्या दे रखा है इसमें 7.3 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड देखो, थर्ड को पढ़ते हैं अपन। इन द रिएक्शन 2C + O2 से 2CO 6 ग्राम ऑफ कार्बन will be used up in forming 11.2 liter of CO at NTP। ये रिएक्शन दे रखी है 2C + O2 से क्या बना, 2CO बना। ठीक है, कार्बन का 6 ग्राम दे रखा है, तो 6 ग्राम का मोल कितना होगा निकालो आप। 1/2 6/12 कितना हो गया 1/2। तो बोल रहा है कि एनटीपी पे इसका 11.2 लीटर बनना चाहिए। तो देखो 2 मोल से इसका 2 मोल बन रहा है, तो 1 मोल से इसका 1 मोल बनेगा, 1/2 मोल से इसका 1/2 मोल बनेगा। तो इसके मोल कितने हो गए 1/2। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम एट एनटीपी अब या फिर एसटीपी। तो 1/2 इंटू मोल को किससे मल्टीप्लाई करो 22.4 से, तो 11.2 लीटर आ जाएगा। इट मींस थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इन ए कंपाउंड एलिमेंट X and Y have same mass, then the molecular formula of compound will be। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट X और Y दे रखा है आपको 30 and 20। तो कोई कंपाउंड है जिसमें दो एलिमेंट है X और Y, इनका सेम मास दे रखा है, तो इसका मैं 1 ग्राम ले लेता हूं और इसका भी 1 ग्राम ले लेता हूं। इसका मोलिकुलर वेट कितना दे रखा है, X का दे रखा है 30 और इसका मोलिकुलर वेट दे रखा है 20। तो मोल निकालो आप, तो मोल कितना हो जाएगा A/30 और इसका मोल हो जाएगा A/20। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, रेशियो क्या आ जाएगा इसका A/30 इंटू 60 कर दो, दोनों से मल्टीप्लाई कर दो 60 को, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2। तो उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो गया X2Y3, X2Y3, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहे हैं। द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज CH2O, वेपर डेंसिटी इज 30, इट डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम मेटल, द कंपाउंड इज। देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला दे रखा है कितना, क्या दे रखा है CH2O, वेपर प्रेशर दे रखा है इसका कितना 30, तो मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये वेपर डेंसिटी दे रखी है आपको, तो 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ये क्या हो जाएगा 30। तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला निकालो, तो मोलिकुलर फॉर्मूला आप कैसे निकालते हो, मोलिकुलर वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट, तो एन की वैल्यू क्या होगी 2। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या आएगा आपके पास 2 इंटू CH2O, इट मीन्स क्या हो गया C2H4O2। तो इसको आप लिख सकते हो क्या लिख सकते हो, इसको CH3COH लिख सकते हो या फिर इसको HCOCH3 लिख सकते हो। दो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बोल रहा है डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम मेटल, तो ये तो देखो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कर लेगी, सोडियम एसीटेट बना लेगी, लेकिन ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करेगी। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहे हैं,
क्वेश्चन नंबर 18 को देखो आप, ए मेटल ऑक्साइड रेड्यूस टू मेटल बाय करंट हाइड्रोजन, यानी मेटल ऑक्साइड है वो हाइड्रोजन गैस पास करोगी तो मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। सिंपल सी बात ये है, बाय रिडक्शन ऑफ 3.15 ग्राम ऑक्साइड, तो इसमें मेटल तो कितना बन रहा है 1.05 ग्राम बन रहा है, और मेटल ऑक्साइड कितना है 3.15 ग्राम है। तो सिंपल सी बात, आप क्या करो, इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दो। आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं कि इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा और इसका एटॉमिक वेट क्या होगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MO इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल M। तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट आप कैसे लिखोगे, वेट अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट। तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट E प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा 8 इज इक्वल टू मेटल का वेट W इक्विवेलेंट वेट 8। वेट पुट कर दो आप, कितना होगा 3.15 अपॉन E प्लस 8, और यहाँ पे क्या आएगा 1.05 अपॉन E। इसको इससे कैंसिल आउट करोगे तो कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स, तो 3E इज इक्वल टू E प्लस 8। तो 2E इज इक्वल टू क्या हो गया 8, तो E इज इक्वल टू क्या हो गया 4, यानी उस मेटल का जो इक्विवेलेंट वेट है वो कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे 19। तो देखो 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। तो पहला है ए मोलिकुलर वेट ऑफ मेटल क्लोराइड MCl इज 74.5, देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल M विल बी 39। तो कोई मेटल क्लोराइड है जिसका आपको मोलिकुलर वेट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट है, कोई मेटल क्लोराइड है जिसका मोलिकुलर वेट गिवन है कितना 74.5 ग्राम। ठीक है, देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल विल बी 39, यानी कि इसका इक्विवेलेंट वेट कितना बता रहा है 39। ठीक है, तो देखो इक्विवेलेंट वेट मेटल का आपको बता रखा है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल M ये है 39। तो एटॉमिक वेट भी क्या होगा इसका 39 होगा। क्यों, क्योंकि इस मेटल का N फैक्टर कितना होगा 1, क्योंकि मेटल पे चार्ज क्या आएगा +1 और क्लोरीन पे क्या आएगा -1, तो N फैक्टर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि एटॉमिक वेट इज इक्वल टू क्या होता है इक्विवेलेंट वेट इनटू N फैक्टर, और N फैक्टर क्या हो जाएगा 1। तो इक्विवेलेंट वेट 39 इंटू 1, तो एटॉमिक वेट कितना हो गया 39। तो आपको पता है मेटल का एटॉमिक वेट 39 है, प्लस क्लोरीन का कितना हो जाएगा 35.5, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 74.5 ग्राम आ जाएगा। इट मींस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन सेकंड, वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल क्लोराइड इज 77। इन मेटल क्लोराइड की वेपर डेंसिटी दे रखी है, जो सेकंड ऑप्शन है मेटल क्लोराइड की वेपर डेंसिटी दे रखी है कितनी 77। तो मोलिकुलर वेट कितना होगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो इसका N फैक्टर आप कैलकुलेट कर लो। N फैक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे, यानी कि 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन E प्लस 35.5। तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितनी है 77 अपॉन E कितना दे रखा है यहाँ पे 3 प्लस 35.5। तो इसको इससे कैंसिल आउट करोगे तो कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, यानी N फैक्टर कितना हो गया 4। तो ये दे रखा है कि इसका एटॉमिक वेट 12 होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट कितना दे रखा है 3। तो एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट 3 इंटू 4 कितना हो गया 12 ग्राम हो गया। तो सेकंड ऑप्शन भी क्या होगा इसका करेक्ट होगा। थर्ड है वेपर डेंसिटी ऑफ अमोनिया इज 8.5, देन 85 अमोनिया ऑक्यूपाई 112 लीटर वॉल्यूम एट STP। तो सबसे पहले STP पे वॉल्यूम दे रखा है, उसका एटॉमिक वेट दे रखा है, तो मोलिकुलर वेट निकालो। मोलिकुलर वेट से वेपर डेंसिटी निकालो, अगर 8.5 आ रही है तो ये ऑप्शन भी क्या होगा सही होगा। तो ऑप्शन थर्ड क्या है, मोल इक्वल टू क्या होता है वेट, वेट अपॉन उसका मोलिकुलर वेट MW, वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4।
तो ये कितनी बार जाएगा इसके अंदर 0.2 टाइम्स, तो मोलिकुलर वेट कितना आएगा, ये कितनी बार गया, ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, यानी 5 टाइम्स जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5, तो इसका मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा 17। तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगी, मोलिकुलर वेट बाई 2, तो 17/2 कितना हो जाएगा 8.5। तो वेपर डेंसिटी कितनी होगी 8.5 होगी। तो कौन से ऑप्शन सही है, तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि 19 का फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 20 मैं यहां कर देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 20 के कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का क्या पूछा है, इक्विवेलेंट वेट। तो कार्बन पे चार्ज कितना आएगा +2, तो इक्विवेलेंट वेट आप कैसे निकालोगे, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है, अपॉन n फैक्टर कितना हो गया 2, तो प्लस का 6 क्या हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। तो 20 में फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। 21 क्या है, if m1 gram of metal A displace m2 gram of another metal B from its salt solution and if their equivalent mass are E1 and E2 respectively, then the equivalent mass of A can be expressed as। ठीक है, यानी कि दोनों मेटल का वेट दे रखा है, दोनों का इक्विवेलेंट वेट दे रखा है, तो एटॉमिक मास ए के रेस्पेक्ट में कौन सा रिलेशन सही होगा ये आपको निकालना है। तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ए इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल बी। तो मेटल ए का ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, W/E A इज इक्वल टू W/E D। तो वेट कितना दे रखा है इसका M1, इक्विवेलेंट वेट क्या है E1, इसका वेट M2 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा E2। तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा M1 E2 अपॉन M2, ये आंसर आ जाएगा। तो 21 में सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। 22 देखो, 0.1 ग्राम ऑफ ए मेटल ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड गिव 34.2 ml of hydrogen gas at STP, the equivalent weight of metal is। यानी कि मेटल का आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो देखो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड से आप मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालोगे, क्योंकि किसी भी मेटल को आप डाइल्यूट H2SO4 के साथ, डाइल्यूट H2SO4 या कोई भी एसिड उसके साथ रिएक्शन करवाते हो तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। ओके, तो देखो इसके अंदर आप क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, कोई भी मेटल है उसको डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो मेटल क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट इसके ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल कर दो, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू ऑफ मेटल और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। तो ग्राम इक्विवेलेंट इसका क्या होगा W/E, और इसके ग्राम इक्विवेलेंट आप वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या लोगो, वॉल्यूम एट STP अपॉन क्या आएगा 11200 ml, ऊपर भी ml तो नीचे भी ml पुट कर दोगे। तो वेट कितना दे रहेगा इसका 0.1 अपॉन E इक्वल टू 34.2 अपॉन 11200। तो E इक्वल टू क्या हो गया, पॉइंट से एक ये जीरो गया, E इक्वल टू हो जाएगा 1120 अपॉन 34 इंटू 2। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट 32.7 का अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। तो 22 में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या बोल रहा है, ए कंपाउंड कंटेन 28% नाइट्रोजन एंड 72% ऑफ मेटल बाय वेट। यानी कोई कंपाउंड है जिसमें 28% तो क्या है नाइट्रोजन है और 72% क्या है मेटल है।
3 atom of metal combine with 2 atom of nitrogen, what is the atomic weight of metal? मेटल का एटॉमिक वेट पूछा है। तो देखो वो कंपाउंड क्या होगा, उस कंपाउंड में क्या है, मेटल के 3 एटम है और नाइट्रोजन के 2 एटम है, वो ये कंपाउंड हो जाएगा। और इसमें 28% नाइट्रोजन है, तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट से अपन निकाल सकते हैं। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट यहां पुट करोगे 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, जिसका आपने परसेंटेज निकाल रखा है उसका एटॉमिक वेट पुट करोगे। यहाँ पे इसका मोलिकुलर वेट, तो मोलिकुलर वेट किससे निकालते हो, 3m प्लस 28 इंटू 100। तो देखो 28 से 28 कैंसिल आउट, तो क्या है यहाँ पे 3m प्लस 28 इज इक्वल टू 100, तो 3m अपॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 84, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 72, तो 72 बाई 3 इक्वल टू क्या हो गया 24। तो उस मेटल का जो एटॉमिक वेट है वो कितना आएगा, 24 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कहता है वेपर डेंसिटी ऑफ गैस ए इज 4 टाइम्स दैट ऑफ गैस बी, यानी गैस ए की जो वेपर डेंसिटी है वो गैस बी की वेपर डेंसिटी से कितनी है, 4 गुना है। तो मैं लिख सकता हूं VDA, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस A इज 4 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ गैस B। ओके, इफ मोलिकुलर मास ऑफ B का मोलिकुलर मास m दे रखे है, तो आपको पता है वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलिकुलर वेट इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो दोनों जगह आप मोलिकुलर वेट के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो क्या लिखोगे, मोलिकुलर वेट ऑफ गैस A इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ गैस B का m बता रखा है, तो मोलिकुलर वेट ऑफ गैस A क्या आएगा 4m। इट इज क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 24 का सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, 5 ग्राम ऑफ एथेनॉल इज डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ एथेनॉल, 5 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड इज डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ एथेनॉल, सपोज देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। इफ द डेंसिटी ऑफ एथेनॉल इज 0.789 ग्राम पर ml, देन द मोलैलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो देखो वी नो दैट मोलैलिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैलिटी। मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स, नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वेट किस में लोगे आप, किलोग्राम में लोगे। तो देखो मोल कितने आएंगे, n कितना आएगा 5/60। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, एथेनॉल है, एथेनॉल का वॉल्यूम दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, और डेंसिटी क्या है इसकी 0.789 इंटू वॉल्यूम 1 लीटर है, तो 1 लीटर को ml में कन्वर्ट करोगे तो 1000 इक्वल टू मास ऑफ एथेनॉल। तो ये कितना आएगा 789 ग्राम आ जाएगा। दिस इज द मास ऑफ एथेनॉल 789। तो मोलैलिटी कितनी आएगी 1/12 है अपॉन 789 इंटू ग्राम में, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी जब आप इसको सोल्व करोगे तो 0.1056 मोल पर केजी। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 25 क्या हो गया, सोल्व हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कैसे सोल्व करेंगे।
26 देखो, what will be the molality of a solution having 36 ग्राम of glucose dissolved in 500 ग्राम of water। तो मोललिटी आप कैसे निकालोगी? we know that मोललिटी इक्वल टू क्या होता है, अभी बताया, मोल अपॉन वेट, किसका? सॉल्वेंट का। किसमें? किलोग्राम में। तो मोल कितना होगा इसका? 36। ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट कितना दे रखा? 180 अपॉन 500 ग्राम दे रखा है, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो। तो कितनी टाइम्स गया? 2 टाइम्स। ये गया 2 टाइम्स, यानी कि क्या आ जाएगी? 0.4 स्मॉल एम आ जाएगी। तो 26 में थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, when same amount of NaCl and KCl are dissolved in same volume of a solvent separately, then molarity of both solution, both solution की molarity को कंपेयर किए। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखो, 2 कंटेनर ले रखे हैं, सेम अमाउंट है, यानी यहां भी x ग्राम है और यहां भी x ग्राम है। यहां ले रखा है मैंने NaCl और यहां पे ले रखा है मैंने KCl। सॉल्वेंट का वॉल्यूम क्या है? सेम है, ठीक है। सॉल्वेंट है वो क्या है? सेम है, यानी कि सेम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। देन मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो मोलरिटी क्या है? वेट अपॉन उसका मोलिकुलर वेट इनटू V, और इसकी मोलरिटी क्या होगी? वेट अपॉन उसका मोलिकुलर वेट इनटू V। वॉल्यूम सेम है, WA सेम है, इट मीन जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होगी उसकी मोलरिटी क्या होगी? कम होगी। और मोलिकुलर वेट इसका ज्यादा होगा, KCl का मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा, इसका मोलिकुलर वेट कम होगा। इसके रेस्पेक्टिवली NaCl का कम होगा। NaCl का तो कितना होता है? 58.5। पोटेशियम का कितना हो गया? 39, तो पोटेशियम का हो गया, और क्लोरीन का 35.5, तो ये ज्यादा हो गया, तो इसकी मोलरिटी कम हो जाएगी। तो NaCl की मोलरिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। NaCl की मोलरिटी है वो ज्यादा होगी, किससे? KCl से, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन सी हो जाए, मोर ऑफ NaCl देन KCl। अगला क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल इज 0.02 इन एक्वस सॉल्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज दिस मोलरिटी। आपको मेथेनॉल की मोल फ्रैक्शन दे रखी है, यानी x मेथेनॉल आपको क्या है गिवन, कितना? 0.02। आपसे क्या पूछा? मोलरिटी पूछिए। तो एक रिलेशन होता है मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन में। मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है? 1000 x मेथेनॉल अपॉन 1 माइनस का x मेथेनॉल इंटू मोलिकुलर वेट MB, ठीक है। तो देखो स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000 इंटू 0.02, नीचे 1 माइनस का 0.02 इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 18 ग्राम, क्योंकि सॉल्वेंट यहाँ पे क्या ले रखा है? वाटर ले रखा है। तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे ये 20 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 0.08 इंटू 18, पॉइंट उठाओगे तो ऊपर 2 जीरो आएंगे, ये 4 आ गया, 250 अपॉन 18 आ जाएगा। तो ये क्या आएगा? 1 पॉइंट समथिंग है, तो 1.13। तो पहला ऑप्शन ही हो जाएगा इसमें तो अप्रोक्सीमेटली। डेंसिटी कितनी दे रखी है? 0.99 इन 0.1 ग्राम दे रखी है, तो आंसर में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, लेकिन 1 पॉइंट कुछ इसी में आ रहा है। तो 28 में फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 देखो आप। 29 में क्या है? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, यानी आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कौन सी कंसंट्रेशन टर्म है जो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है? मोलरिटी है, तो मोलरिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलरिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है? मोल अपॉन वॉल्यूम। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो V इंक्रीज होगा, और V इंक्रीज होगा तो मोलरिटी डिक्रीज होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है सिग्निफिकेंट फिगर का, क्वेश्चन नंबर 30। क्या क्वेश्चन है?
732.11 प्लस 6.3 अपॉन 760.00। तो पहले ऐड करो, इनको ऐड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? 738.41 अपॉन 760.00। अब देखो जब ऐड करते हो तो क्या होता है, यहाँ पे पॉइंट के बाद में एक डिजिट है और यहाँ पे पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो आपके आंसर में पॉइंट के बाद में क्या आनी चाहिए? एक ही डिजिट आनी चाहिए, तो ये आ गई। ठीक है, जब इसको आप सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0.97157। इसको आप राउंड ऑफ करो तो लास्ट 4 सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए, क्योंकि ऊपर भी 4 है सिग्निफिकेंट फिगर, नीचे कितने? 5, तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर आपके आंसर में आने चाहिए। तो देखो इसको राउंड ऑफ करोगे तो 0.97157, 4 सिग्निफिकेंट फिगर में करोगे तो लास्ट डिजिट क्या होगी? 7 जो 5 से ग्रेटर देन है, तो पहले वाले डिजिट को 1 से इंक्रीज कर दोगे, तो 0.9716 आपका सही आंसर होगा। तो 30 में फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 31 है 0.0970 डिजिट इन साइंटिफिक नोटेशन। तो मैंने आपको बताया कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 31 0.0970 ये वैल्यू दे रही है, उसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कैलकुलेट करोगी? तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? a इंटू 10 की पावर प्लस माइनस का n। a एक ऐसी डिजिट है जिसमें डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में एक नॉन जीरो डिजिट आनी चाहिए, तो इस पॉइंट को आपको कहां लेके जाना है? इस 9 के आगे लेके जाना है, तो 9.70 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, ये इसका क्या हो जाएगा? साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल कंटेन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एटम, यानी कि किस में स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एटम है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 के विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल कंटेन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एटम। तो क्वेश्चन नंबर 32 स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एटम, तो आप कैलकुलेट करो। तो पहले ऑप्शन 1 ग्राम CO2 है, 1 ग्राम CO2, तो मोल ही देख लो आप। तो सबसे पहले मोल आप कैलकुलेट करोगे तो 1/34, और इसमें एटम कितने आ जाएंगे? 1/34 इंटू Na इंटू एटम कितने? 3। सेकेंड ऑप्शन में क्या आएगा? 1 ग्राम ऑफ C8H18, इसमें मोल आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 1 अपॉन इसका मोलिकुलर वेट 114, तो इसमें एटम कितने आ जाएंगे? 1/114 इंटू Na इंटू एटम कितने हो गए? 26। कार्बन के 8 एटम और हाइड्रोजन के 18 एटम, तो ये हो गया 26। थर्ड ऑप्शन क्या है? 1 ग्राम ऑफ C2H6, तो इसमें मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/30, एटम क्या आ जाएगा? 1/30 इंटू Na इंटू 8, एटम कितने हो गए? टोटल 8 हो गए। फोर्थ ऑप्शन क्या है? 1 ग्राम ऑफ लिथियम फ्लोराइड, तो इसके मोल कितने होंगे? 1 अपॉन लिथियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 7, फ्लोरीन का कितना होता है? 19, तो ये 26 आ जाएगा, और इसमें एटम कितने आएंगे? 1/26 इंटू Na, और ये कितने गए? 2 एटम हो गए। तो स्मॉलेस्ट आपको नंबर ऑफ एटम्स इसमें कैलकुलेट करना है, तो मैं कैलकुलेटर का यूज करके आपको बता देता हूं।
देखो फर्स्ट में कितना आएगा 3 डिवाइड बाई 34, Na को एज इट इज पुट करो तो इसमें आएगा 0.08, तो आएगा 0.088। सेकेंड वाले में क्या आएगा 26 डिवाइड बाई 114, ये आएगा 0.22। 8 बाई 30 ये आएगा 0.26 और ये 1/13, ये वैल्यू आएगी आपके पास 0.076। तो देखो कौन सा दे रखा है इसके अंदर, फोर्थ ऑप्शन होगा कि फोर्थ में सबसे कम है, तो 32 का ऑप्शन होगा। फर्स्ट दे रखा लेकिन क्या होगा फोर्थ होगा। एक बार और चेक कर लेते हैं फर्स्ट को, यहां 44 आएगा, सॉरी यहां पे कितना आएगा 44, यहां पे गड़बड़ कर दी, तो कितना आएगा इसका 3 डिवाइड बाई 44, ये 0.068 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में क्या है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम ऑफ 12 मैग्नीशियम 24 आर इक्वल टू, यानी 12 ग्राम में मैग्नीशियम के कितने एटम है, तो इसके मोल कितने आएंगे 1/2, तो एटम भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या है ऑक्सीजन एटम इन 11 ग्राम CO2, तो पहले ऑप्शन में क्या है ऑक्सीजन एटम इन 11 ग्राम CO2, तो इसके मोल कितने होंगे, तो 11/44 यानी 1/4 मोल हो गया, और ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे 1/4 इंटू Na इंटू 2, तो ये 1/2 Na हो गया, और इसमें भी Na से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा एटम निकालने के लिए। ये मोलिक्यूल आ गए, तो एटम कितना हो जाएगा मोल इंटू Na इंटू मैग्नीशियम का कितना है एक एटम है, तो 1/2 Na यहां भी आ गया और 1/2 Na यहां भी आ गया। इट मीन्स कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 34 देखो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दे रखे है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट एट एसटीपी वॉल्यूम ऑक्यूपाई 1 मोल लिक्विड वाटर इज 22.4 लीटर। एसटीपी एनटीपी कंडीशन हमेशा गैसेस के लिए लागू होती है, यहाँ पे वाटर दे रखा है लिक्विड के लिए लागू नहीं होगी, तो फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया। सेकंड 1 मोल ऑफ एवरी सब्सटेंस एट एसटीपी हैज 22.4 लीटर एज वॉल्यूम, ये भी बिल्कुल गलत है। एवरी सब्सटेंस में तो क्या आ जाता है सॉलिड लिक्विड गैस सब आ जाते हैं। और थर्ड है वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय 1 ग्राम S2 at STP is equal to volume occupied by 2 ग्राम ऑफ हीलियम, दोनों के मोल बराबर होंगे। 34 का ऑप्शन थर्ड देखना, 1 ग्राम तो क्या दे रखा है हाइड्रोजन और 2 ग्राम क्या दे रखा है हीलियम, तो इसके मोल कितने होंगे हाइड्रोजन के 1/2 और हीलियम के भी मोल कितने होंगे 2/4, 1/2, दोनों में मोल सेम है, तो एनटीपी पर वॉल्यूम भी सेम ऑक्यूपाई करेंगे। तो 34 में थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, विच हैज मैक्सिमम वॉल्यूम एट एसटीपी, इन मैक्सिमम वॉल्यूम किसकी होगी जिसके मोल ज्यादा होंगे, तो आप मोल निकालो किसके मैक्सिमम होंगे। तो 35 में फर्स्ट ऑप्शन में मोल कितने आ जाएंगे 1.5 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 23, तो 23 से 23 कैंसिल, यानी 1/4 मोल आ गई। सेकंड में मोल कितने हो जाएंगे 1/2, थर्ड में मोल कितने हो जाएंगे 4/32 यानी 1/8, फोर्थ में मोल कितने हो जाएंगे 16/64 यानी कि 1/4 मोल हो जाएंगे। तो देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल किसमें इसमें, तो इसका एनटीपी पर वॉल्यूम भी क्या होगा ज्यादा होगा, क्योंकि सबको आप वॉल्यूम एट एनटीपी पे जब कैलकुलेट करोगे तो सब मोल को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 22.46, तो कहने का मतलब जिसका मोल ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा।
तो 35 में सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। थर्टी सिक्स में क्या है, मिक्सचर ऑफ CO2 and CO is passed over red hot graphite when 1 mole mixture change to 33.6 liter under STP condition, hence mole fraction of CO2 in the mixture। तो देखो CO को आप रेड हॉट चारकोल से पास करोगे तो कुछ नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन CO2 को आप रेड हॉट चारकोल से पास करोगे तो 2CO के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। इन दोनों का मिक्सचर है, CO प्लस CO2 का एक मिक्सचर है, जिसके अंदर क्या क्या चीज है देखो। तो इसके अंदर देखो, इसको मैं X अज्यूम मान लेता हूं, ये X मोल है, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस का X मोल। तो ये X किस में कन्वर्ट हो जाएगा 2X के अंदर, पूरा का पूरा CO2 किस में कन्वर्ट हो गया 2CO में। तो CO के मोल कितने होंगे टोटल मोल ऑफ CO या मिक्सचर की एक ही बात है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 माइनस x इक्वल टू 33.6 अपॉन 22.4 1.5 मोल। इधर भी मोल है तो इधर भी आपको मोल कन्वर्ट करने पड़ेंगे। कंपेयर सेम क्वांटिटी में आप कर सकते हो, क्यों इधर आपने मोल ले ली, इधर वॉल्यूम ले रहे हो, तो कैसे कंपेयर होगा। तो देखो x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5, तो x की वैल्यू क्या होगी 0.5 होगी। और तो x CO2 की मोल फ्रैक्शन पूछी है, तो CO2 के मोल कितने आएंगे 0.5 और टोटल मोल कितना है 1, तो 0.5 अपॉन 1 कितना हो जाएगा 50%, इसकी मोल फ्रैक्शन आ जाएगी किसकी CO2 की, ठीक है।